हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल सबसे ज़्यादा यदि आक्रोश बैंक पेंशनर्स में है तो केवल उस बात पर है जो आईबीए के प्रतिनिधि ने यह कहा था कि हम आपको यूनिफॉर्म पैटर्न का डीए देंगे बशर्ते कि वो कॉस्ट न्यूट्रल हो। इस पर बैंक पेंशनर्स भड़के हुए हैं। एक बहुत बड़ा लेख यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। वो एसबीआई के रिटायरीज हैं हैदराबाद से, एम यूनस। उन्होंने लिखा, बहुत सख्त लहजे में लिखा है। और ये सब कुछ होने के बाद मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी यूएफबीयू जो 9 संगठनों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कई 17/3/25 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ऑल स्टेट हेडक्वार्टर्स में। मैं बड़े अचंभे में था कि ये हेडक्वार्टर में, सभी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। यूएफबीए को लीडर्स और खास करके जनरल सेक्रेटरी एम वेंकटाचलम से पूछना चाहता हूं, सर आप किस मुंह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो? आपका मुंह वहां नहीं खुला जब आपको सरेआम अपमानित किया गया था आईबीए यूएफबी की मीटिंग में, और अपमान सहन करके जहर सा घूंट पी करके आप चले आए थे। इस बात की वो करना चाहते हो। और मैंने देखा बैंकों में रिक्रूटमेंट का सहारा लेकर के आप कहीं एजिटेशन करने जा रहे हो 24 से 25 को। आप तो कह रहे हैं हम रेजिडेंट स्विच पर कर रहे हैं, 5 डे बैंकिंग पर कर रहे हैं, बैंक पेंशन अपडेशन पे कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कहां से आ गया? और साथ में आई पार्क, एज सीबीपीआरओ सबको ले रखा है साथ में। एनीवे सर, वेंकटाचलम साहब, आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मॉरल ग्राउंड खो चुके हो। यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो इस बात की कीजिए कि आईबीए की मीटिंग में यूएफबी की आईबीए के प्रतिनिधि ने एक बेइज्जती की थी आपकी, उसको सरेआम बोलिए, इस प्रकार नहीं बोला जाता। और उसके ऊपर एसबीआई के रिटायरीज ने, एम यूनस साहब ने बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा है। अब मैं बताऊंगा क्या क्या लिखा है। वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स, ये आपका टॉपिक था। वी डिमांडेड दैट द डीए फॉर्मूला एप्लीकेबल टू पेंशनर्स पोस्ट 12th BPS 9th joint not be extended to all present pensioners. IBA indicated that they are open to discuss the issue if the modification will be cost neutral. ये cost neutral की बात, ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक ये बैंक पेंशनर्स को गाली है, अपमान है, ये डिसग्रेस है, अप्रत्याशित एक्सप्रेशन है जो आशा नहीं किया जाता रीजनेबल लोगों से बिल्कुल भी। और उसके बाद यूनियंस हैव बीन रिक्वेस्टेड टू सबमिट ए नोट टू बैन द इश्यू। आईबीए को यूनियन बताएंगी, वेंकटाचलम साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपमानित होकर तो आ ही गए हो, और कहीं ऐसा मत करना कि आप अपनी ओर से ही कोई प्रपोजल बना करके दे दो और अपनी बेइज्जती कराओ। आप उसी व्यक्ति से पूछिए जो प्रतिनिधि है आईबीए में, आईबीए का, आप ही बनाइए इसको, इस प्रपोजल को आप बनाओ कि कॉस्ट न्यूट्रल कैसे होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बेइज्जती करा के आ गए हो और कॉस्ट न्यूट्रल के चक्कर में और कुछ बना करके दे दो और उसके बाद इधर के रहो ना उधर के। द representative of IBA who stated that they are open to discussion the issue if it is cost neutral are in gross violation of pension fund rules of SBI and PSBs. ये SBI के अधिकारी लिखते हैं, रिटायरीज हैं। This unacceptable stand must have been countered on the spot. पर ही वहां पर हो जाना चाहिए काउंटर के, क्या बोल रहे हो, अदरवाइज मीटिंग छोड़ के चला जाना चाहिए था। By the learned and the militant leaders of UFBU. भाषा को पढ़ देना,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले 17 तारीख को, दे सीम टू हैव बीन अंडर द इन्फ्लुएंस द ट्रोजन हॉर्सेज अमॉन्ग देम CHV, फॉर whom cost matters even to faithfully follow pension fund rules. IBA is violating with impunity the provision of pension fund rules, and the UFB leaders are not even questioning such blatant respect to the law of the land. Blatant respect है ये law of the land का. They don't seem to have read these rules, in terms of which dearness relief is payable to pensioners on the same basis as the serving employees officers. When the base year for consumer price index is changed from 1960 to a recent date, the whole methodology needs to be reworked. This process must be automatic. Neither IBA nor individual banks have discretion not to adopt the new formula for pensioners when they had no problem in switching over to the new series of the serving staff. They seem to have been under the influence of Trojan horses among the CHP. साहब के बारे में ये पहले ही बता दिया है, दोबारा आ गया है. Whoever has used the word cost neutral argument, जिसने ये cost neutral word बोला, must have been taken to the cleaners on the spot. उसी समय उसकी खबर लेनी चाहिए थी. जिसने ये वर्ड बोला, ये SBI के रिटायर्ड ऑफिसर यूनिट साहब बोल रहे हैं. अलास इट वॉज नॉट डन, और लेकिन मुझे दुख है कि ऐसा हुआ नहीं. बट रिकॉर्डेड इन द सर्कुलर व्हाट ए डिसेंट फॉर UFBU अंडर ए लाइफ टाइम गैरियाट्रिक लीडर, और किस प्रकार का पतन इन UFBU के लीडर ने अपनी जिंदगी में कर लिया. सर, मैं इसका इंटरप्रेटेशन नहीं करना चाहता. मैं यदि इसका इंटरप्रिटेशन करूंगा तो शायद आप झेल नहीं पाओगे. शर्मिंदगी की सारी हदें पार हो गई. अप्रत्याशित स्टेटमेंट है ये. यदि आप 17/3/2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो स्टाफ हेडक्वार्टर्स में, तो आपका मुद्दा केवल और केवल अपनी इज्जत को, फेस सेविंग को, इमेज को बचाने के, रेपुटेशन बचाने के लिए होना चाहिए. और यह कहा जाना चाहिए कि IBA ने हमारा अपमान किया है. IBA नहीं तो उस व्यक्तिगत व्यक्ति ने आपका अपमान किया जिसने भी ये वर्ड बोला है. अदरवाइज आप उनसे ही कहिए कि आप बताइए कि आप इसको कॉस्ट न्यूट्रल कैसे करोगे. तो क्या आपकी मिली भगत थी ये बात सुनने के लिए या कहने के लिए? आप अपना तो अपमान करा के आए ही, और यहां जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर के जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी अपमान करा के आ गए. और हम बताना चाहेंगे, यदि 24-25 की तारीख में रिक्रूटमेंट का मुद्दा उठाकर स्ट्राइक की जाती है तो यह बेबुनियाद मुद्दा है. IPARC और CBPRO से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका साथ छोड़ो और इनसे अलग हो जाओ. और आप रिक्वेस्ट करो कि जब भी IBA की मीटिंग होती है उसमें रिटायरीज पेंशन के जो पेंशनर्स हैं उनको भी उनकी जगह दी जाए. क्योंकि जो वेंकटाचलम साहब हैं वो भी रिटायरी हैं, वो किस हैसियत से उसमें भाग ले रहे हैं. मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं डालना चाहता था, ये बताना चाहता था मैं आपको सर कि आप 17/3 को जो कॉन्फ्रेंस करो तो सबसे पहले एक कॉस्ट न्यूट्रल की जो गाली आप में पड़ी है, आपने पेंशनर पे जो गाली दिलाई है, आपने जो उनकी बेइज्जती कराई है, सरेआम उनकी जो पगड़ी उछलवाई है आपने, आप उसको क्लैरिफाई करें कि ऐसा क्यों हुआ. आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते. आपको पता नहीं है पेंशनर इस बात पर कितना गुस्सा है, और आपके पास अभी आपके पास मौका है अपनी इज्जत बचाने का और पेंशनर की इज्जत बचाने का, कि आप इसको क्लैरिफाई करें कि आप लोगों ने वहां इसका विरोध क्यों नहीं किया. अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा. थैंक यू, धन्यवाद.